आज हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश सैन्य संयोजक और साथ ही साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य कर्नल संजय सिंह। बेसिकली ये रहने वाले तो पलामू के हैं, वही हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इन्हें भाजपा ने एक जिम्मेवारी दी है। लगातार ये भाजपा संगठन को मजबूती दे रहे हैं, सैन्य प्रकोष्ठ को काफ़ी मजबूती के साथ ये रख रहे हैं। और चूँकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या तैयारियाँ चल रही है आपके लिए? विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी अभी तुरंत लोकसभा के चुनाव में आप देख ही रहे हैं अच्छा परफॉर्म किया है, उसी को हम और थोड़ा बढ़िया बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारी सुसज्जित की जा रही हैं, पन्ना प्रमुख को जगाया जा रहा है कि उठो अब वीर योद्धाओं, युद्ध का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है झारखंड में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के लिए। यहाँ की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है, इस सरकार से निजात पा रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं इसी कार्य में। क्या लगता है ये उठो जवानों सैन्य मतलब आपने कहा कि जी तैयारी कर लो, युद्ध की तैयारी करो। इस युद्ध की तैयारी में विपक्षी पार्टियां लगातार हो रही है कि 2.5 अंक पर सिमट जाएगी भाजपा, आप कह रहे हैं कि युद्ध की तैयारी नहीं, उनके बोलने पर हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो देखिए ये ऐसे बात हो गई, कोई बच्चा जो है सो 95% नंबर लाता है और कोई लड़का जो है सो 37% नंबर लाता है, तो हंसता है कि उसका तो 100 नहीं आया। अरे यार, उसका 100 आया नहीं है, तुम अपना देखो ना तेरा कितना आया। तो ये विपक्ष क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है वो जनता सब समझ गई है। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वयं जिसके मंत्री थे हेमंत जी, उनके ही मंत्री के जो मंत्रालय की पूजा सिंघल जी 45 करोड़ रुपए पकड़े गए, जेल में हैं। आलमगीर आलम जी के नौकर और पीए के पास में कैश करोड़ों रुपए पकड़े गए, जेल में हैं। धीरज साहू के यहाँ से 300 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में है। अब इसके बाद क्या बोलना बचा हुआ है आप बताइए। हम लोग तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जब से कमर कसा है मोदी जी के नेतृत्व में, हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त बने, तभी हम लोग अपने भारत देश को पूरे विश्व में आगे ले जाके ले सकते हैं, विश्व गुरु बना सकते हैं, जिसमें झारखंड का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्या टास्क मिला है? टास्क तो लगातार देख रहे हैं, चुनावी मतलब घर घर जाना, लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को क्या टास्क मिला है? जी, हम लोगों को जैसे प्रदेश स्तर पर टास्क मिला है, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य मिला है। आपको जैसे पता होगा, साहेबगंज में हमारे माननीय सांसद अनंत कुमार ओझा जी ने एक पत्र लिख करके हमारे वहाँ के विधायक साहेबगंज के अनंत ओझा जी ने पत्र लिख करके इलेक्शन कमीशन को ये बताया, हजारों हजार हमारे मतदाताओं का नाम मतदान सूची से काट दिया गया है। बहुत से ऐसे भी अल्पसंख्यक बूथ हैं जहां पर 123% वहाँ का वोटर्स का संख्या में बढ़ोतरी हो गई है एकाएक। अरे भाई, ना कारखाना खुला, ना वहाँ पर किसी तरह का उद्योग लगा, ना कोई इस तरह के लोग जो हैं सो कहीं से पलायन लोग, भारत सरकार ने वहाँ पर उनको जमाने का काम किया। तो इतने लोग आए कहाँ से? इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ सम फिशी गोइंग ऑन अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने पदाधिकारियों पर दबाव डाल के और हमारे चिन्हित बूथों से हमारे मतदाताओं को की सूची काट दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। इसका अभी हम लोग पूरे राज्य में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य जो दायित्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कर्नल संजय सिंह तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की, ये मतलब लोगों के मतलब हमारे उनको जानकारी है उसकी क्या है? मतलब आपको विधानसभा की तैयारी में आप लगे हैं, अपना भी चुनाव की, क्या कहेंगे? भाजपा चुनाव के लिए इस बार आप मौका देगी तो लड़ेंगे? देखिए, पार्टी के हम लोग सैनिक हैं और भारतीय जनता पार्टी में एमपी एमएलए मंत्री एक दायित्व तो इसको माना जाता है। ये नहीं माना जाता कि हम लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी का जो दायित्व तो हमको दिया जाएगा, उस दायित्व में मैं खरा जैसे पहले उतरा था, लोकसभा का प्रभारी बना था मैं, बाद में बिहार चुनाव में औरंगाबाद जिला का भी चुनाव प्रभारी बना था। हमने जिस दायित्व को हमने स्वीकार किया, जो पार्टी ने दिया, हम पूरे दम खम के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में पार्टी का काम करेंगे। पार्टी जो बोलेगी लड़ने के लिए तो लड़ेंगे। एक सवाल अंतिम में, विपक्ष की इंडी गठबंधन लगातार दरार दिख रहे हैं। मनिका विधानसभा में खुद आरजेडी के प्रभारी ने, गिरी जी ने अपने ही वर्तमान विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऐसे में क्या कहेंगे आप? इंडी गठबंधन सही में एक्चुअली देखा जाए तो ना तो नियत है, ना उनका नीति है, ना उनके पास में कोई नेता है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में तो किसी एक नेता को तो नहीं आगे बढ़ा पाए।
झारखंड में भी कांग्रेस, जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों मिल करके अभी जब जिसका मर्जी जहां ना खाता ना बही, और जो कहे वही सही, जो लालू जी बोल दिए वो सही, जो यहाँ से अपने हेमंत जी बोल दिए वो सही। हम लोगों की पार्टी देखिए, कोई परंपरागत जो हमारी पार्टी है, जहाँ पर एक छोटा सा कार्यकर्ता, मंडल लेवल का कार्यकर्ता रघुवर जी जैसा भी गवर्नर बन सकता है, लेकिन उनके यहाँ यदि बोलें कि उन लोग किसी जात जमात का पार्टी नहीं, उन लोग परिवार का पार्टी है, तो ये आपसी उनकी लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे और इससे जो है सो हमें मतलब लाभान्वित ही होना है, और वो लड़ेंगे, वो लड़ें, उनके ये उनका काम है, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय सिंह हैं, और साथ ही साथ बता दें कर्नल संजय सिंह के बारे में कि ये लगातार अपने विधानसभा से भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो चुनाव के मैदान में उतरने की। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा का जो टास्क होता है, भाजपा की जो नीति है उस पर चलेंगे, ज़रूरत अगर भाजपा समझेगी कि हाँ वो विधायक के दावेदारी निभाने के लिए, तो ये उतरेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि भाजपा तमाम बूथों पर पैनी नज़र बनाई हुई है, क्योंकि नज़दीक में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम तैयारियां चल रही है भाजपा की चुनाव इस बार कैसे तमाम सीटों पर भाजपा विजय हो और भाजपा का बहुमत के साथ सरकार बने, इस पर तमाम भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हों, चाहे पदाधिकारी हों, नेता हों, मंत्री हों, विधायक हों, सभी लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी जिस तरह से भी हो, लेकिन इस बार बहुमत के साथ राज्य में सरकार बने, ताकि जिस सरकार अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है वो इन्होंने कहावत कहा कि न खाता न बही, जो बोले वही सही, इसी आधार पर चल रहा है। तो ऐसे में इस सरकार को कैसे उखाड़ फेंके, इसकी तैयारी भाजपा बखूबी ढंग से कर रही है।